हेलो एवरीवन, दिस इज निहावत। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारी आज की इंग्लिश की पाठशाला में। बच्चों, आज मैं इंग्लिश की पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आई हूं? जैसा कि आपको पता है कि A to Z वोकैबुलरी चल रही है। लेटर A B C D सारे हो चुके हैं, आज लेटर ई की बारी है। और आज के लेटर ई में मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन आए हैं। SSC का चाहे कोई भी एग्जाम हो तो आपको सारे वर्ड आज याद करके जाने हैं। तो बच्चों, क्या है आज आपके लिए, देखते हैं। लेटर ई में आपके लिए क्या है, एक एक वर्ड करके समझेंगे। देखो, पहला वर्ड है आपका एक्सटिंक्ट। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ आपके वन वर्ड में नहीं पूछे जाते, सिनोनिम एंटोनिम में नहीं पूछे जाते, ये आपकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। तो मैंने यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग बताया है, उसके साथ उसके दो मीनिंग एक्स्ट्रा बताए ताकि सिनोनिम्स भी हो जाए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है, उसका सिनोनिम एंटोनिम आप सब बता सकते हैं। इसी वजह से बच्चों हर एक वर्ड को अच्छे से कवर करके जाना। चलिए, पहला वर्ड है कि आप लिखा हुआ है एक्सटिंक्ट हो जाना। इसका मतलब होता है किसी चीज का विलुप्त हो जाना, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाना। ठीक है। एनिहिलेट इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। ऑब्सोलेट मतलब आउटमोडेड, ओल्ड फैशन मतलब जो नो लॉन्गर इन यूज हो, ये इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। कैसे याद करोगे? लूसी ने इसी डेट पर एक्सप्लेनेशन दी थी, राइट? ऐसे आप याद कर सकते हो। मतलब इसके सिनोनिम क्या होंगे? एक्सप्लिकेट हो सकता है, इल्यूमिनेट कर हो सकता है, इल्यूमिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंग्रोस। एंग्रोस का मतलब होता है जब आप किसी चीज से पूरी तरीके से लिप्त हो जाते हैं, पूरा ग्रॉस लेवल पे, ग्रास लेवल पे पूरा उसमें खो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एंग्रोस हो सकता है। मतलब याद करने की ट्रिक बता रही हूं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। बाकी इसका मीनिंग क्या हो सकता है? कैप्टिवेट हो जाना, एंग्रोसमेंट हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब होता है आपकी एक्सट्रीम एनिमिटी या फिर एनिमोसिटी या फिर होस्टाइल या फिर एक्टिव एनिमिटी, मतलब जब आपकी किसी से घोर शत्रुता होती है। अच्छा, एनॉर्मिटी और एनॉर्मस ये दो वर्ड होते हैं जो काफी यूज होते हैं। एनॉर्मस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज का ह्यूज हो जाना, लार्ज इन नंबर्स एंड क्वांटिटी होना, वो एक अलग होता है। एनॉर्मिटी आपको यहां मैंने बता दिया है, एट्रोसिटी हो सकता है, हीनियस होता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटेंट। अच्छा, दो एक्सटेंट होते हैं, एक होता है एक्सटेंट TANT, एक होता है एक्सटेंट TENT। दोनों का वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। एक्सटेंट का मतलब होता है कोई चीज जो आपकी एग्जिस्ट करती है, राइट? हाँ, कोई चीज आपकी सर्वाइवर होती है या फिर जो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा EXTENT जो होता है वो होता है किसी चीज की बाउंड्री बताना, जो सीमा होती है किसी चीज का पीक होता है। तो वही होगा आपका। दोनों वर्ड मैंने बता दिए हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन आती है कई बार, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटेसी। इसका मतलब होता है जब आप फुल ऑफ जॉय हो, जॉयफुल हो, चीयरफुल हो, एंजॉय में हो, मतलब इससे ज्यादा परम सुख तुमको कहां मिलेगा। मतलब कहते हैं ना, परम आनंद मिल जाना, यूफोरिया हो जाना। यूफोरिया एक मूवी बनी हुई है ना? इसका मतलब ही क्या होता है? व्हेन यू आर पीक ऑन योर एंजॉय। चलिए, लिखा है आपका नेक्स्ट वर्ड रैप्चर, ये भी इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सोर्बिटेंट। ऐसे कैसे याद करोगे कि आपकी जो एक्स है अब और भी ज्यादा बिटर हो चुकी है। मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कोई चीज का बहुत ज्यादा होना, अत्यधिक हो जाना, या एक्सोर्बिटिव हो सकता है, एडजेक्टिव होगा, या एक्सेसिव हो जाना। ठीक है, हाँ। देखो, मैंने इसका बस एक ट्रिक बताई है ताकि आपको याद हो सके आप ही की भाषा में। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेजलमेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज का गमन हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना, किसी चीज का पैकुलेशन या फिर मिस एप्रोप्रिएशन हो जाना, गलत तरीके से आप गबन कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है बिजनेस वगैरह में, ये सब होते हैं, ये टर्म्स यूज होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमानेट। इसका मतलब होता है किसी चीज को ओरिजिनेट कर देना, किसी चीज को बाहर निकाल देना, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं बच्चों, आपका क्या लिखा है? आपका एनामर्ड। एनामर्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर डीपली इन लव। जब आप क्या होते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा, यू आर डीपली इन लव होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, इन्फैचुएटेड होती हैं। ये सारी टर्म्स हैं जो आजकल यूज की जाती हैं। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? आपका इनावर्ट कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सोनरेट। इसका मतलब क्या होता है? किसी को फ्री फ्रॉम एक्यूजेशन, किसी को फ्री फ्रॉम किसी को माफी दे देना, किसी को पार्डन कर देना। एब्सॉल्व हो सकता है इसका जो सिनोनिम होगा, या विंडिकेट हो सकता है। विंडिकेट इसका आई थिंक आपका विंडिकेट का मतलब होता है इसका प्रतिशोध लेना, तो ये तो इस तरीके से नहीं यूज होगा। लेकिन नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये इसका एक तरीके से आपका एंटोनिम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपंज। इस एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना। ठीक है, हाँ जी, इरेडिकेट कर देना कंप्लीटली। ठीक है। अच्छा, इसे याद कैसे करो? एक्सपंज का मतलब क्या? स्पंज होता है ना जिससे आप साफ कुछ कर देते हैं, हाँ, तो रिमूव करना याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, किसी चीज को आपका अनुसरण करना या फिर आपका इमिटेशन करना। रेप्लिकेट मतलब उसकी क्या होता है? बिल्कुल ज़ेरोक्स एक तरीके से जो होता है वो भी आपका वही होता है, कॉपी करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट कर देना। स्ट्रेंज से याद करना, जो स्ट्रेंज लोग होते हैं आप उसे अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। या वर्ड याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपकी जो प्रैक्टिकल चीजें होती है, प्रैग्मेटिक होती है, व्यवहारिक होती है। ठीक है, हाँ, जो एक्सपीरियंस से आती है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड आपका एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब भी क्या ही होगा? एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां पर होता है इसका मतलब कोई चीज जो आपकी इररिलेवेंट हो, जिसका कोई संबंध ना हो, कोई रिलेशन ना हो। अब वो जो चीज में एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है, याद कैसे करोगे वो बता रही हूं। एक्स्ट्रा वर्ड जिसमें आ रहा है इसका मतलब वो
ऑलरेडी अपने आप में क्या है, इररिलेवेंट है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका बच्चों, लिखा हुआ है एक्सोर्बिटेंट, एक सेकंड, नेक्स्ट वर्ड है, हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप वसूली करते हैं ना और बहुत ज्यादा फोर्सफुली तरीके से करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटोर्ट। मतलब रक्षाबंधन पे बहनें जब भाइयों से वसूली करते हैं उसे क्या कहा जाएगा, एक्सटोर्ट कहा जाएगा। वर्ब की तरह यूज होती है, मतलब कोर्स करना, कोर्स से एक वर्ड बनता है फोर्स, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, या रेस्ट करना। या एक नेक्स्ट वर्ड है आपका अवेसिव। अवेसिव का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अवेसिव का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है आपका, एक सेकेंड ये स्लाइड, हाँ जी, अवेसिव का मतलब होता है कोई चीज को कंफ्यूज करने वाला या एल्यूसिव या भाग जाने वाला, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट मतलब जिम्मेदारी से भाग जाना, एक तरीके से वो भी होता है। एनवी, एनवी का मतलब होता है जब आप ऊब जाएं, जब आप लैसिट्यूड फील करें या फिर लैंगर फील करें या टेडियस फील करें, मतलब आप थक जाएं, आलस आ जाए, इसको क्या कहा जाता है, उसे एनवी कहा जाता है। अच्छा, सीजीएल के एग्जामिनेशन में अभी मैंने 2 दिन पहले एक सीजीएल की क्लास में 2 PM में क्लास में करवाया था, जिसके ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका एक्जिवसाइट। इसे कैसे याद करेंगे, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होना, प्लीजेंट हो जाना। याद कैसे करोगे कि आपकी वो जो साइट थी ना वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्लीजिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसका आपका एनकोमियम। एनकोमियम का मतलब, एनकोमियम का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, ठीक है, एक्कोलेट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है, हाँ जी, जैसे क्रिटिसिज्म इसका एंटोनियम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका एरुडाइट। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो लर्नड पर्सन होता है, एजुकेटेड होता है, लिटरेट होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, जिसे ज्ञान होता है, जिसे नॉलेज होती है, दिस इज कॉल्ड एरुडाइट होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसक्यू। इसका मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, गिव अप कर देना, एब्डिकेशन कर देना, रिलैंक्विश कर देना, ये होता है इसके क्या कहते हैं, इसके जो आपके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है, जब आपको मेंटल पीस चाहिए होती है, ट्रंक्विलिटी चाहिए होती है, कामनेस चाहिए होती है, पीस चाहिए होती है, ठीक है, हाँ जी, सेरेनिटी चाहिए होती है, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनॉर्मस। अभी वर्ड बताया था, एक होता है एनॉर्मिटी, एक होता है एनॉर्मस। एनॉर्मिटी का मतलब होता है जो आपकी कट्टर दुश्मनी होती है, एक्टिव एनिमोसिटी होती है, एक्टिव एनिमिटी होती है। और एनॉर्मस का मतलब होता है आपका ह्यूज। ये अपने आप में जब एक रूट वर्ड आपका सफिक्स कनेक्ट हो जाता है OUS, ये अपने आप में एडजेक्टिव को बताता है, मतलब आपका ह्यूज होगा, कोलोसल होगा, जायजेंटिक होगा, ये आपके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड होता है। पैंडेमिक आया था, पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपका हुआ था, स्प्रेड हुआ था, तो बस एंडेमिक से पैंडेमिक याद करना कि एक स्पेशल प्लेस के लिए, ठीक है, हाँ जी। इंडिजिनस हो सकता है, नेटिव हो सकता है, मतलब जो एक ही प्लेस, नेटिव का मतलब होता है जो स्वदेशी होते हैं, अपने ही देश में एक ही जगह पर रहने वाले जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इससे याद कर लेना। एक्सपिएट का मतलब क्या होता है, जब आप कहते हैं ना कि अब पछताए होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब क्या होता है कि कोई चीज जब हो जाती है उसके बाद आपको पछतावा होता है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, आपका गिल्ट होता है, उसको क्या कहा जाएगा, रेग्रेंस होता है, तो इसको क्या रिग्रेट होता है, तो वो क्या होगा बच्चों, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बेलिश। एम्बेलिश को याद कैसे करेंगे, याद रखें, एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट कर देना। बहुत बार एग्जाम में आती है, सीजीएल के, मैंने सीजीएल CHSL के एग्जाम में बहुत बार देखी है, MTS GD के एग्जाम में बहुत देखी है, मतलब कहीं पर भी यूज हो सकता है, आपका क्लोज टेस्ट में आपको आ सकती है। एम्बेलिश को कैसे याद करेंगे, जैसे आप बेल, एक वर्ड आ रहा है इसमें बेल, बेल कहां लगाते हैं, क्रिसमस आता है तो बेल लगाते हैं, मतलब डेकोरेट करते हैं, बस हो गया याद, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका इग्रेजियस। इग्रेजियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज का बहुत ज्यादा बुरा होना, अनप्लीजेंट होना, ठीक है, फ्लैगिशियस होना, और क्या हो गया, आउटरेजियस होना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे और इसके कुछ सिनोनियम थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ सिनोनियम नहीं है, ये अपने आप में ही कौन सी वर्ड है, ये अपने आप में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके ऑप्शंस में आए हैं, ठीक है। अब मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग मैंने समझा दिया, चाहे वो ट्रिक से समझाया हो या किसी रूट वर्ड से समझाया हो, लेकिन अगर आपको मीनिंग आ गया, इसका मतलब सिनोनिम एंटोनियम आप खुद से कर सकते हैं। इसके बावजूद मैंने 2 सिनोनिम दिए हैं। ओके बच्चों, तो 10 सेकंड की ये जो क्लास, 10 मिनट की ये जो क्लास थी, इसमें मैंने ट्राई किया है कि आपको ई वर्ड में जितने भी, ई लेटर में जितने भी वर्ड बन सकते हैं, मैं वो सारे वर्ड आपको प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सके। सो इंग्लिश की पाठशाला में आज यहीं तक था, कल आएंगे फिर एक लेटर एफ लेकर। आज ई कराया है, नेक्स्ट आपका एफ होगा। इसी तरीके से A to Z वोकैबुलरी के बाद आपका नया सेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, और बने रहिए इंग्लिश की पाठशाला में नेहा वत्स के साथ।